आज की दुनिया पहले से काफी अलग हो चुकी है। हम पहले जैसे थे, आज हमारा जीवन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम में और हमारी दुनिया में लगातार बदलाव होते ही रहेंगे और ये जरूरी भी है। लेकिन अगर यह बदलाव किसी के लिए अभिशाप बन जाए तो उस बदलाव को हम अच्छा समझेंगे या फिर बुरा। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज के हकीकत की। जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, इस बात को आप जरा गौर से समझिएगा। ये बात आज से ठीक 10 साल पहले की है, जब टेक्नोलॉजी इतनी अधिक विकसित नहीं हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी के नाम पर बस हमारे पास एक छोटा सा कीपैड वाला फोन हुआ करता था और उस टेक्नोलॉजी को ही हम बहुत बड़ी उपलब्धि समझ रहे थे। उन दिनों जिस किसी के भी पास कीपैड वाला फोन हुआ करता था, हम उससे उसके फोन को मांग कर स्नेक वाला गेम खेला करते थे। उस समय भी हमारा मन इतना शांत होता था कि किसी भी चीज में आसानी से लग जाया करता था, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई स्किल सीखने पर फोकस करना हो या फिर रात में टाइम पर सोना हो। फिर दौर आया स्मार्टफोन का। फिर क्या था, हम टेलीविजन से ज्यादा स्मार्टफोन में फिल्में, समाचार और गाने देखने लगे। उस समय भी हमें यही लगा था कि वाह क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। अब टेलीविजन और फोन दोनों एक ही साथ, और वो भी बस एक हथेली जितने बड़े आकार में। उन दिनों भी हमारे जीवन में थोड़ी बहुत शांति तो थी ही। हम इतने से भी काफी खुश रहा करते थे। समय बीतता गया और स्मार्टफोन और भी अधिक स्मार्ट होते गए। फिर सन 2017 के बाद लोगों के पास 4G इंटरनेट आ गया और लोगों का अब इंटरनेट पर गाने सुनना, मूवीज देखना, ऑनलाइन गेम खेलने की लत लगती ही चली गई। इतना तक भी सही था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद लोगों के बीच शॉर्ट वीडियो बनाने और देखने का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आया, जिसने लोगों को इतना लुभाया कि हर 5 में से एक व्यक्ति कहीं न कहीं या तो शॉर्ट वीडियो का एडिक्ट हो गया था या वो खुद ही शॉर्ट वीडियो बनाने लगा, बिना इस जानकारी के कि ये शॉर्ट वीडियो का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही भी है। हम आपको बता दें कि ऐसी कई एप्लीकेशन होती हैं जिससे आपके फोन के जरिए आपके सारे पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल करने के लिए बेच दिया जाता है। इसी सब के चलते हमारे देश से इन जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशन को बैन भी किया गया था, लेकिन लोग फिर भी इन एप्लीकेशन को कोई न कोई देसी जुगाड़ लगाकर अपने स्मार्टफोन में चलाते ही रहते हैं। इन्हें ये समझ नहीं आता है कि इन एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि उनका ऑनलाइन डाटा किसी कंपनी के लिए कितना कीमती हो सकता है। आज हमारे कई भाई लोग ऐसे हैं जिन्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उनके पॉकेट में भी एक स्मार्टफोन होगा जो कि उनसे ज्यादा उनके बारे में जानता है। आपने भी कभी न कभी अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से ये जरूर सुना होगा कि अनजाने में एक गलती की वजह से उनके बैंक के अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन शायद ही आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि अगर उनकी जेब में पड़ा वो स्मार्टफोन नहीं होता तो शायद ही उनके बैंक अकाउंट से उस दिन पैसे कटे होते। इस बात से ये मत समझिएगा कि मैं स्मार्टफोन को पसंद नहीं करता। मुझे चिंता है बस लोगों की जागरूकता को लेकर। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि अब ये वो समय नहीं रहा जब हम अपने फोन को केवल बातचीत करने तक ही सीमित रखा करते थे। आज हमारी एक छोटी सी दुनिया हमारे स्मार्टफोन के अंदर मौजूद है, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन है, जिसे अब हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात का भी है कि इसके होने वाले मिसयूज से हम कैसे खुद को और अपने लोगों को बचा पाएंगे। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई छोटा बच्चा रोता है तो उस बच्चे के माता पिता उसे अपना स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वे फोन में चलने वाले वीडियोस को देखकर चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या वो पेरेंट्स ये समझ पाते हैं कि आखिर बच्चा रो किस लिए रहा था? क्या उसे भूख लगी थी या उसे किसी तरह की कोई और परेशानी थी? खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद उस छोटे से बच्चे को भी मोबाइल पर वीडियो देखने की लत लग जाती है। फिर क्या, बच्चा खाना भी मोबाइल पर वीडियोस देखते हुए ही खाता है। इसके बाद यही पेरेंट्स सबसे कहते फिरते हैं, मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा बच्चा अभी से मोबाइल का शौकीन हो चुका है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है।
आज से ठीक 5 साल पहले जो लोग 10 बजे सो जाया करते थे, आज उनमें से कई लोग स्मार्टफोन पर रात की 1 बजे तक चिपके रहते हैं, जिससे उनका दिमाग तनाव से घिरा रहता है, भूलने की बीमारी तक हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें कभी कभी ये भी महसूस होता है कि उनका फोन बज रहा है, लेकिन असल में कई बार ये उनका भ्रम भी होता है। क्या आपको ये बात पता है कि आपका स्मार्टफोन आप पर नजर रखता है? अगर ये बात आपको पता है तो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है। लेकिन अगर आप सच में ये नहीं जानते हैं कि स्मार्टफोन आप पर नजर रखता है, तो आपको अब सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अनजाने में ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे आपके प्राइवेसी को काफी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे पर भी खतरा हो सकता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आपके फोन में ऐसे एप्लीकेशन भी हो सकते हैं जिसे बनाया ही इसी उद्देश्य से जाता है कि वो एप्लीकेशन आप पर नजर रख सके। इस तरह के अनगिनत एप्लीकेशन आज ऑनलाइन दुनिया में मौजूद हैं, जिसे बुरे कार्य के लिए आपके स्मार्टफोन में डलवाया जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में आपके पीठ पीछे क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको आज कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनसे आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल की कीबोर्ड को रंगीन या स्टाइलिश करने के लिए कोई बाहरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपकी किसी दिन सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन आपके द्वारा टाइप किए गए सभी शब्द को अपने डेटाबेस में सेव करके बाद में उस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आपके द्वारा व्हाट्सएप या फेसबुक पर किए जाने वाला चैटिंग शामिल हो सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है और यहाँ तक कि ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड तक शामिल हो सकता है, जिससे आपके बैंक अकाउंट को किसी भी वक्त खतरा हो सकता है। अगर आप भी ऐसे किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हैं तो उसे तुरंत अपने स्मार्टफोन से अनइंस्टॉल करने में ही समझदारी है। आजकल हम सभी लोग किसी अच्छे मोमेंट को कैप्चर करने के लिए तुरंत सेल्फी कैमरा ओपन कर लेते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग आज ऐसे भी हैं जो फोटो में और भी अधिक आकर्षक दिखने के लिए बाहरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी फोटो को खींचते रहते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन आपकी खींची गई फोटो को भी अपने डेटाबेस में सेव करके रख सकता है, जिससे आपकी प्राइवेसी को काफी खतरा हो सकता है। कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने के बाद आपकी लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। अगर आपको ऐसी किसी भी एप्लीकेशन पर पूरी तरह से भरोसा हो तभी अपनी लोकेशन को इनेबल करें, वरना हरगिज भी अपनी लोकेशन को इनेबल ना करें। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है जो किसी OTT एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेने के बजाय उसे कैसे फ्री में एक्सेस किया जाए उसके बारे में इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं और इस तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि उन्हें किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन वाले कंटेंट को फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि जिसने भी पेड सब्सक्रिप्शन वाले किसी भी कंटेंट को फ्री में एक्सेस करने की अनुमति दी है, क्या उसके पीछे का मकसद समाज सेवा करना है? बिल्कुल नहीं। ऐसे एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य ही गलत होता है। ऐसे एप्लीकेशन आपकी लोकेशन, आपका संपूर्ण कॉन्टेक्ट नंबर, आपके मोबाइल के हार्डवेयर की संपूर्ण जानकारी जैसे रैम, सेंसर, मॉडल नंबर, यहाँ तक कि आपने अपनी गैलरी में क्या क्या रखा है वो सब बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मेरी आपसे बस यही विनती है कि इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन से अपना बचाव करें, क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन दुनिया में और भी अधिक खतरनाक होने वाला है। अगर आप अभी से अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो इस तरह की एप्लीकेशन द्वारा आप पर कभी भी नजर रखा जा सकता है और आपको तब पता चलेगा जब आपके स्मार्टफोन में रखे डेटा के साथ कुछ गलत हो जाएगा। समय समय पर मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट रखने की कोशिश करता रहूंगा। इसी तरह के और भी वीडियोज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
हमें अनुमति दीजिए।